तरीके से समझिए। बिल्कुल सलोनी, और देखिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने देखा ये ड्रेड ड्रॉप पॉलिसी, यानी कि लुक से लेकर पहनावा क्या है और किस तरीके का आपका वेशभूषा होनी चाहिए, इस्लामी पहनावा ना पहना जाए, ये तमाम चीजें इस ड्रेड ड्रॉप पॉलिसी में हमने दिखाई हैं। इस तरीके से टूल किट तैयार होती है। ये एक्चुअली फर्दर दिखाता है कि इसके पीछे, क्योंकि ये जो टेररिस्ट है ये तो बेचारा अनपढ़ गंवार है, ये इतना सब कुछ तो प्लान कर नहीं सकता। जो प्लानर्स हैं वो आईएसआई के हैं या नहीं, इस तरह के प्रिकॉशंस क्या उनकी आर्मी इनको एडवाइस कर रही है या नहीं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये ऐसा क्यों किया। अगर आपको याद हो, पठानकोट वाले केस में हम लोगों ने जो आईएसआई की टीम आई थी उसको जूते दिखाए थे जिसमें लिखा हुआ था एक बड़ी बात इसमें, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कपड़े पहने, ये बहुत बड़ी बात है जी। नॉट ओनली दैट, जूतों पे हमने उनको दिखाया था कि ये देखिए मेड इन पाकिस्तान, ये हमारा जूता नहीं है, ये आप ही के बंदे का, क्योंकि उसकी बॉडी खराब हो गई वगैरह वगैरह। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सलवार कमीज जो पहनते हैं पठान वाली, उसमें लिखा हुआ था उस टेलर का नाम। तभी तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि देखिए, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होता है प्रूफ। अब आप ये कहें कि नहीं जी पठानकोट में ही हमने वो स्टिच करके सब कुछ किया है, तो ये आईएसआई का अपना तरीका है। और तब से लेकर इन्होंने ये देनी शुरू करी। उस ग्रुप में तकरीबन 160 या 165 कुछ लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये ना पता चले कि वो 4, 5, 6 कौन है, वो जो ग्रुप है। जैसा कि आज हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सब नई बात है। अगर आज आप देख रहे हैं पहलगाम में 100-100, 200 लोगों को बुलाया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो 200 आदमी के ऊपर हमें शक है। हमें मालूम है उसमें किसके ऊपर शक है और कौन हमें बताने वाला है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ना पता चले। 100 को बुलाया, उसमें से जो भी जरूरत। ये इस समय पाकिस्तान आर्मी का जो ये वाला पार्ट आपने तो डिस्कवर कर लिया, आई डोंट नो, बड़ी काबिलियत है, मैं तो कहूँगा कि ये आपको मिल गया। बट ये हमें पता है कि देखिए, जब वो बस में चलेगा तो वो बोलेगा नहीं, कम बोलेगा, टेलीफोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा, ड्रेस लोकल वाली पहनेगा, जूते चप्पल वो पहनेगा जो श्रीनगर जैसी जगह में या पहलगाम के आसपास के इलाके में मिलती हो, वही वाले टाइप के जूते पहनिए। मत पहनिए रीबॉक और नाइके के शूज मेड इन यूएसए टाइप, मत पहनिए। हालांकि उनको दे सकते हैं वो लोग। इससे भी और बड़ी बात यह है कि जब इनको उस पर बात करना है, रेडियो सेट पर, मोबाइल पर, ये भी इंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर कि टीवी का वॉल्यूम बढ़ाकर फिर बात करिए, सो दैट कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि उसमें। और बोला है कि जिस कमरे में आप जा रहे हैं उसको तो एक बार खंगालें कि कहीं कोई बाई चांस वीडियो कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। और अगर वीडियो कैमरा लगा है रिसेप्शन में तो जाते समय देखकर उसको अवॉइड करें, जिससे कि आपका चेहरा ना उसकी तरफ हो पाए। ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन दे सकता है? आपको लगता है कि वो अनपढ़ गवार बेचारा जो सिर्फ रिलीजन फैनेटिक्स में आकर टेररिज्म में आया है, वो नहीं कर पाएगा। ये टूल किट जो है वो अब सामने आ रही है। सर, आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, टेरर टूल किट डीडीपी कैसे डिकोड हुआ है, क्या है इसमें। यात्रा के दौरान इस्लामी पहनावा ना पहने, जो अभी हम बात भी कर रहे थे, उम्र के मुताबिक ड्रेस कोड होना चाहिए, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक ही कपड़े पहने जाने चाहिए, ये भी उसमें होता है। सामान में इस्लामिक धार्मिक वस्तुएं अपने पास ना रखें, यहां तक कि इस्लामी इत्र की जगह परफ्यूम का इस्तेमाल करें। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। दाहिने हाथ में घड़ी ना पहनने की हिदायत भी इसमें दी जाती है। और साथ ही साथ देखिए, उम्र के मुताबिक ड्रेस कोड होना चाहिए, यह बताया गया है। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कपड़े पहने, सामान में इस्लामिक धार्मिक वस्तुएं ना रखें, सुन्नत के मुताबिक इस्लामी लुक ना अपनाएं। और जतिन हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो टूल किट है जो डिकोड हुई है, इसमें कई ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि हिंदू रीति रिवाजों की तरह से सारे काम करने चाहिए, कपड़े वैसे पहने चाहिए, पहनावे पर ध्यान रखना है, घड़ी कौन से हाथ में पहननी है ये बताया है, इत्र की जगह परफ्यूम इस्तेमाल किया जाए, ये तमाम चीजें बताई गई हैं। जतिन, बिल्कुल, देखिए, इस टूल किट का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको डेड ड्रॉप इसलिए भी बोला जा रहा है ताकि आप इसकी संवेदनशीलता को समझ सके। आप अगर किसी आतंकी आउटफिट से जुड़ रहे हैं, उसके ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर है, तो आपको इन सारी टूल किट का पालन करना होगा। बारीक बारीक चीजों का इसमें जिक्र किया गया कि अगर आप किसी होटल में ठहरे और आप बात कर रहे हैं तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ताकि कोई आपकी बात को सुन ना पाए। सीसीटीवी कैमरों से किस तरीके से बचना है, क्योंकि दिल्ली जैसे ऐसे शहरों में, महानगरों में हर सड़क पे आपको सीसीटीवी मिलेगा, तो
आपको एक नॉर्मल कपड़े पहनने हैं, जैसे मैंने और आपने पहने हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं पहना है जो कि दूसरे मुल्क से आपको जोड़ता हुआ नजर आए। आप अगर किसी शहर में जा रहे हैं तो लोगों से जितना कम हो सके उतना बात कीजिए। अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी से बात करने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर और बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है तो आप उन्हीं की भाषा में जिस तरीके से बोल रहे हैं वो बात करने की कोशिश कीजिए। ये पूरी टूल किट इस और इशारा कर रही है कि कैसे कश्मीर की घाटियों में, या यूं कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा आता है। आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट जब हमने एक्सेस किए, ये ऐसी ऐप से एक्सेस किए गए हैं जो कि इनक्रिप्टेड है, जिसका डाटा बहुत मुश्किल से ट्रेस किया जाता है। हालांकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद से एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच करना शुरू किया। डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो खंगाले गए और जब और तहकीकात की गई तो पता लगा कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर जतिन, आप बता रहे हैं कि तहकीकात में यह खुलासा हुआ, पूरी टूल किट एक्सपोज हो गई है, लेकिन कुछ ऐसे कोड वर्ड्स थे जिनका इस्तेमाल ये आतंकी अपने लिए करते थे या मुश्किल वक्त में करते थे। क्या क्या कोड वर्ड्स थे हम बताने जा रहे हैं दर्शकों को, जिससे वो समझ पाएंगे कि कैसे ये इस्तेमाल करते थे। देखिए, सबसे पहले ये बोलते थे बिजी। कब बोलते थे? जब किसी वजह से सामान को, जो हथियार हैं, जो एम्यूनेशंस हैं, अगर उसे ये ड्रॉप नहीं कर पाते थे तब ये बिजी बोलते थे। सिर्फ एक शब्द और पूरी बात इनकी तरफ से कम्युनिकेट हो जाती थी। दूसरा कोड वर्ड आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा कोड वर्ड था खतरा। ड्रॉप की जगह नहीं आना या सामान को नहीं उठाने के दौर में ये सिर्फ एक शब्द खतरा, ये कोड वर्ड बोलते थे। और जो साथी इनका होता था, ये जो इनकी टीम होती थी, वो समझ जाती थी कि अब ये ड्रॉप सामान नहीं उठा पा रहे हैं या पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस तरह का ये कोड वर्ड इस्तेमाल करते थे। तीसरा कोड वर्ड जो डिकोड कर लिया गया, आपके सामने अब रख रहे हैं वो जानकारी, क्योंकि ये जो कोड वर्ड है यही इनके बचने का जरिया बन रहे थे। ड्रॉप, ये भी एक कोड वर्ड है। प्लान के तहत सामान को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जब जाता था तो बस एक मैसेज ये लिखते थे और उसमें लिखते थे ड्रॉप, या वो कहते थे सिर्फ ड्रॉप। सैटेलाइट फोन के जरिए या जो सीक्रेट इनकी मैसेजिंग ऐप थी उसके जरिए ये सिर्फ एक शब्द उसमें लिखा करते थे, पिक्ड अप। जब ये सामान को जहां रखा गया था वहां से उठा लिया करते थे तो सिर्फ एक शब्द पिक्ड अप बोला करते थे। तो ये पूरे कोड वर्ड्स हैं जो अब डिकोड किए जा चुके हैं और एक एक कड़ी से जोड़कर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिखा इसे और बेहतर तरीके से कर्नल शैलेंद्र के साथ आपको समझाएंगी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये आपने देखा कि सिर्फ एक शब्द यहाँ पर लिखते थे, जैसे बिजी लिख दिया, उससे पूरा मैसेज जो है वो इनकी टीम को पहुंच गया। खतरा लिख दिया, वो पूरा मैसेज इनकी टीम को पहुंच गया। ये इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते थे। देखिए, ये फर्दर स्ट्रेंथन करता है जो बात हम शुरू से कह रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी जो इंटेलिजेंस है, ये आपको लगता है एक टेररिस्ट में होगी? नहीं होगी, सीधी बात। इसका जो हैंडलर, क्योंकि जब वो बोलेगा ना पिक्ड,